नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ डगमारा जल विद्युत परियोजना जो कोसी नदी के ऊपर बिहार में बन रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। जो ये डगमारा जल विद्युत परियोजना है सुपौल जिला बिहार के अंदर, वहाँ पे इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है और जो बिहार की राज्य जल विद्युत निगम है, उन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत इस परियोजना का कार्यान्वयन होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी कोसी नदी है कहाँ पे। तो कोसी नदी जो है वो तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, उसके बाद नेपाल में जाती है और नेपाल के बाद ये इंडिया के अंदर बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ती हुई ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो जल विद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी जो है भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय के श्रेणी के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। जो रत्न होते हैं वो हमारे महारत्न, नवरत्न, इस तरह से ये जो है मिनी रत्न कंपनी है। तो यह भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में एनएचपीसी के पास 24 परिचालन विद्युत स्टेशन है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। अब इस परियोजना के बारे में प्रमुख बिंदु देखते हैं। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास स्थित होगा। तो ये कौन से बैराज पे? भीमनगर बैराज पे यह परियोजना को बनाया जाएगा, जिसके दाहिने किनारे पे डगमारा गांव होगा और बाएं किनारे पे सिमरी गांव मौजूद रहेगा। यह एक रन ऑफ द रिवर योजना है। यह जो योजना है यह रन ऑफ द रिवर योजना है। रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना पानी द्वारा ले जाने वाली गतिज ऊर्जा का पता लगाने के लिए नदियों और सूक्ष्म टरबाइन जनरेटर के प्राकृतिक नीचे की ओर प्रवाह का उपयोग करती है। तो ये जो रन ऑफ द रिवर परियोजना होती हैं उसमें जैसे अब ये मान के चलते हैं हमारी ये नदी है। अब इसमें यहाँ पे हमने बांध बना दिया। तो यहाँ से जब ये नदी यहाँ काफ़ी तेज़ी के साथ जब पानी इसका बहाव आएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसमें मौजूद होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से यह क्या करेगी, जो टरबाइन वाले मोटर यहाँ पे लगे होंगे उसको रोटेट करेगी और रोटेट करने की वजह से टरबाइन जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इसको रन ऑफ द रिवर योजना कहते हैं। तो आमतौर पे नदी से पानी को एक उच्च बिंदु पर प्राप्त किया जाता है और एक चैनल पाइपलाइन या दबाव वाली पाइपलाइन में भेज दिया जाता है। तो हमने जो ये नदी देखी इसमें यहाँ पे हमने डैम बनाया, तो ये डैम की कुछ ऊंचाई रही होगी, वहाँ से फिर इसको एक स्लोप के द्वारा, मतलब ये जो पाइप है जिसमें या चैनल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ये पानी जाता है। परियोजना की कुल क्षमता जो होगी 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करना है, जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए 7.65 मेगावाट की 17 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इसमें टोटल 17 इकाई जो होंगी वो उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 2478 करोड़ होंगे। तो इसकी अनुमानित लागत भी मिल गई और इसका जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 130 मेगावाट की होगी, जिसमें 17 इकाइयाँ स्थापित की जा रही होंगी। तो इसका महत्व क्या है? जहाँ तक हरित ऊर्जा का संबंध है, यह बिहार के बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में एक ऐतिहासिक परियोजना होगी। तो ये जो है हरित मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके, जो कि बार बार बनाई जा सकती है, इस तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये जो बिजली क्षेत्र में जो होगा ये काफ़ी ऐतिहासिक परियोजना बनेगी, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परियोजना होगी। स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पन्न करने के अलावा यह निष्पादन क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। तो ये जो होगा ये बुनियादी ढांचा, जो सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका विकास और रोजगार को भी बढ़ाएगी। अब कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं।
कोसी नदी यह एक सीमा पारीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। तो ये किस टाइप की नदी है? जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ये एक कंट्री हो गई, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी कंट्री है। तो ये मान के चलते हैं तिब्बत है, तो यहाँ से ऐसे निकली तिब्बत से, फिर नेपाल में आई, दूसरी बाउंड्री क्रॉस की, और तीसरी बाउंड्री जो इंडिया की है उसमें इसने क्रॉस किया। यह तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है। तो तिब्बत में यह हिमालय की उत्तरी ढलान की वजह से उधर जाती है, उसके बाद जो नेपाल में दक्षिणी ढलान है उससे होकर के इस तरफ आ जाती है, दक्षिण की तरफ, मतलब भारत की तरफ बह जाती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी जो सहायक नदियां वो देखते हैं, सूर्यकोशी है पहली, दूसरी अरुण और तीसरी तैमूर। ये तीनों जो है सूर्यकोशी, अरुण और तैमूर जो है हिमालय की तलहटी से, मतलब जो हिमालय का बेस है वहाँ से 10 किलोमीटर की जो घाटी है उसके ठीक ऊपर ये आपस में मिलती हैं और कोसी का निर्माण होता है। कटिहार जिले में कुसरेला के पास गंगा में शामिल होने से पहले यह नदी उत्तरी बिहार भारत में प्रवाहित होती है। मतलब ये जो है कटिहार जो जिला है वहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है। कटिहार जिले में कुर्सेला के पास ये जो कोसी नदी है वो गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अस्थिर प्रकृति में बदलाव और मानसून के मौसम के दौरान भारी गाद तथा भारत में बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें जब मानसून का मौसम आता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आने की आशंका रहती है और हमेशा बाढ़ आता रहता है। भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत है। तो अगर देखा जाए तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद, मतलब ब्रह्मपुत्र जो है फर्स्ट रैंक पे है और जो कोसी है वो सेकंड रैंक पे। किस मामले में? जो है गाद और रेत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गाद और रेत रहता है। इसे बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किलोमीटर उपजाऊ भूमि को प्रभावित करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। यह क्या करती है? टोटल लगभग में 21,000 किलोमीटर में के जो एरिया है उसके अंदर ये उपजाऊ भूमि जितनी भी है उसको प्रभावित करती है, उसको इफेक्ट करती है। वहाँ पे जो भी फसल उगाई जाती है और इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वो बर्बाद हो जाती है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।